नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग हर चीज़ में बस यही कहते हैं कि इतना काम है, इतने नौकर चाकर हैं, सब कुछ इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं मिल रही। जीवन में सफलता और असफलता के पीछे अपने हाथ से किया गया पुरुषार्थ ही मुख्य है, बस वो यही समझना भूल जाते हैं। राजस्थान के जोधपुर शहर में एक धनी मानी सेठ रहता था। शहर में उसकी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थीं। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। सेठ का इकलौता लड़का धनपाल ऐशो आराम में रहने के कारण व्यापार में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता था। सेठ जी इस बात से बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने लाडले बेटे को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु मौज मस्ती ने उसे कुछ अंधा कर दिया था। एक दिन अचानक सेठ जी संसार से चल बसे। उनका सारा कारोबार धनपाल के कंधों पर आ पड़ा। जिम्मेदारी से भागने की तो उसकी आदत थी ही, और उसने वही किया। व्यापार तो पहले जैसा चलता रहा, लेकिन साल के अंत में माल की बिक्री होने के बाद भी बहुत घाटा हुआ। वह समझ नहीं पाया कि दुकान में पहले की तरह बिक्री होती है, लेकिन लाभ क्यों नहीं हो रहा। अगर इस तरह से आगे भी चलता रहा तो मेरा तो सारा धन ही चौपट हो जाएगा। आखिर सोचते सोचते उसने यह निश्चित किया कि लगता है किसी बुरे ग्रह का प्रभाव है, जिससे लाभ के स्थान पर हानि हो रही है। धनपाल बुरे ग्रह के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए एक महात्मा के पास गया। महात्मा जी भी कुशाग्र बुद्धि के थे। उसने महात्मा के चरणों में अपनी व्यथा रखी और उनसे ऐसा कोई सिद्धि मंत्र मांगा जिसको बांधने से सारे बुरे ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाए। महात्मा ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना और उसे एक तावीज देते हुए कहा, इस कवच को हाथ में बांधकर तुम जहां जहां जाओगे वहां यदि धन की हानि होती भी होगी तो लाभ होने लगेगा। 1 वर्ष के बाद मुझे वापस कर जाना। धनपाल को मुंह मांगा वरदान मिल गया। कवच बांधकर अपनी कोठी में पहुंचा। सबसे पहले वे रसोई घर में गया। वहां उसने देखा रसोइये चीनी का शरबत घोल घोल कर पी रहे थे। आसपास देखा, पता लगा नौकरों ने घर ले जाने के लिए आटा, दाल, फल, सब्जी, घी, तेल चुरा कर रखे हुए थे। धनपाल ने सबको डांटा और वहां का सारा प्रबंध ठीक कर लिया। इसके बाद वे दुकान पे गया। वहां देखा कि सारे नौकर चुपके चुपके माल बेचकर पैसा अपनी जेब में भर रहे हैं। वह दुकान से गोदाम पहुंचा। वहां देखा तो वो और हैरान हो गया। बहुत सारा माल गोदाम में पड़ा पड़ा सड़ गया था। लापरवाही के कारण कुछ स्थान पर माल में कीड़े भी पड़ गए थे। कुछ नौकर गोदाम से माल चुराते हुए पकड़े गए। धनपाल को कुछ ही दिनों में विश्वास हो गया कि ये कवच के प्रभाव से वह जहां भी जाएगा वहां उसे हानि का फौरन पता चल जाएगा। यदि कोई व्यापारी अपनी हानि का बचाव कर ले तो वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है। वह लाभ के लोभ में आलस्य और लापरवाही दोनों को छोड़कर मकान और दुकान, गोदाम में बार बार चक्कर लगाकर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव नष्ट करने लगा। साल के अंत में जब हिसाब मिलाया तो लाभ हुआ। यह देखकर उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा। सहसा उसे एक दिन ख्याल आया कि ये यंत्र तो अब वापस लौटाने का समय आ गया है, इसलिए वो चिंतित हो गया। महात्मा जी के चरणों में निवेदन करने पहुंचा कि मुझे भविष्य की चिंता सता रही है। सबसे पहले तो उसने कवच का चमत्कार बताया। उसके बाद विनय पूर्वक बोला कि इस कवच को आप मेरे पास ही रहने दीजिए। यह सुनकर महात्मा जी जोर जोर से हंसने लगे।
ये सुनकर महात्मा जी ने हंसते हुए कहा। धनपाल ने जब इसके लिए बहुत हटकी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम व्यर्थ ही इसके लिए आग्रह करते हो, इसमें कोई शक्ति नहीं है, चाहो तो इसको खोल कर देख लो। धनपाल ने बड़ी ही उत्सुकता से उस तावीज को खोला और जब उसे खोलकर देखा तो उसमें एक छोटे से कागज में लिखा हुआ था, किसी भी काम में यदि सफलता चाहते हो तो छोटी से छोटी बात की देखभाल स्वयं करो। महात्मा ने उसे समझाया, इस वर्ष घाटा नहीं लाभ हुआ है। इसका कारण है कि तुमने अपने प्रत्येक काम की देखभाल खुद से की है। पहले तुम आलस करते थे, दूसरों पे भरोसा करते थे। इस कवच को देकर मैं यही चाहता था कि शांति के बहाने लापरवाही छोड़कर अपने काम की देखभाल करो। अब इस कवच को भले ही फेंक दो और इसी स्फूर्ति के साथ अपने कारोबार की जांच पड़ताल करो। अपना फायदा अपने हाथ। जब तक खुद से काम नहीं करोगे, सफलता तुम्हें कभी नहीं मिलेगी।